टू अवर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग विद सीएसएस। जिसे कल हमने सीखा सीएसएस बॉर्डर्स एंड शैडोज, कैसे बॉर्डर्स लगाते हैं, शैडोज कैसे करते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स कैसे लगाए जाते हैं, बॉर्डर वर्सेस आउटलाइन, ये सब कल की वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया था एक मिनी प्रोजेक्ट के साथ। तो आज हम सीख रहे हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग। वैसे टेक्स्ट स्टाइलिंग का मतलब है अपने वेबसाइट के टेक्स्ट को एकदम प्रोफेशनल और आई कैची बनाना, जैसे एक डिजाइनर करता है। सो लेट्स मास्टर fonts, alignment, decoration and spacing step by step. For that, just we go to our day 7. तो चलिए फर्स्ट हम HTML का सिंटैक्स ओपन करते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, और हियर टाइटल हम क्या लिखेंगे, स्टाइलिंग टैग्स। उसके बाद हम बॉडी में जाएंगे और इधर हम H1 वेलकम टू आवर वेबसाइट जिसे हम एडिट करने वाले हैं। एक पैराग्राफ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, दिस इज एडवांस्ड स्टाइलिंग। अब हम स्टाइल में जाएंगे, जैसे टाइटल के नीचे हम एक टैग लगाएंगे, स्टाइल का टाइटल के नीचे लगाएंगे तो हमें इजी से हो जाएगा। हियर वी राइट, जैसे H1 को हम ऑल्टर करते हैं फॉन्ट फैमिली। हम फॉन्ट फैमिली कौन से लिखना चाहेंगे, हमेशा ऑलवेज यूज मल्टीपल फॉन्ट्स, क्योंकि अगर पहला फॉन्ट अवेलेबल ना हो तो दूसरा लोड होगा, अगर दूसरा अवेलेबल ना हो तो तीसरा लोड होगा। जैसे हमें इसमें H1 में एक पैराग्राफ एरियल फॉन्ट में शो होगा, अगर एरियल ना मिला तो हेल्वेटिका, अगर वो भी ना मिला तो लास्ट में जो भी हमने फॉन्ट लिखा वो मिल जाएगा। तो इसीलिए हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली हमें एक अलग यूज़ करेंगे। अगर हम फॉन्ट फैमिली एरियल लिखा तो हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली बहुत सारे हैं, देखिए फ्रॉन्ग ए भी लिख सकते हैं, आप चाहे आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट फैमिली इसमें मिल जाएगा। अब हम फॉन्ट फैमिली देख लिया, अब हम देखते हैं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज क्या करता है, कंट्रोल टेक्स्ट का साइज। जैसे हम पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं, इधर ओपन दिस टैग और इधर फॉन्ट साइज हम लिखेंगे जैसे 30 पिक्सल। तो सी इधर चेंजेस हो चुका, ये बड़ा मीन्स बहुत ही बड़ा में आ चुका। अगर हम 30 नहीं चाहिए, 20 चाहिए तो 20 भी ले सकते हैं। ये सिर्फ पिक्सल में ही नहीं, कंट्रोल टेक्स्ट का साइज यूनिट्स में, जैसे PX, EM और EM या परसेंटेज। जैसे हम इधर EM लिखते हैं, तो देखिए अगर EM लिखा तो कितना बड़ा आ चुका। सी हियर दिस इज एडवांस स्टाइलिंग, इतना बड़ा आ चुका। नहीं हमें EM नहीं चाहिए, REM चाहिए, तो REM भी सेम बहुत ही बड़ा है। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए, तो हम परसेंटेज लगाएंगे। तो देखिए परसेंटेज बहुत छोटा हो गया, हमें परसेंटेज भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पिक्सल चाहिए। तो पिक्सल में हमें जैसे चाहिए वैसा फॉन्ट साइज आ चुका। तो ऐसे हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। किस किस में चेंज कर सकते हैं, PX, EM, REM और परसेंटेज। ये मेनली PX में अगर हम 40 PX लगा देते तो ये बहुत ही बड़ा वर्ड आ जाएगा, लेकिन हमें 30 चाहिए तो 30 लगाएंगे। तो ये हमारा फॉन्ट साइज ऐसे यूज़ करता है। नाउ वैसे व्हाट इज फॉन्ट वेट, हमें वेट क्या करता है, जैसे फॉन्ट वेट हम इधर लिख रहे हैं, हमें चाहिए बोल्ड टेक्स्ट में, तो हमें बोल्ड लिखेंगे। तो देखिए बोल्ड टेक्स्ट में आ चुका, हमें बोल्ड में नहीं चाहिए। अगर आपको दूसरा टेक्स्ट में चाहिए तो दूसरा टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे फॉन्ट वेट सी यार 800, 900, बोल्डर लाइटर, बोल्डर चाहिए तो बोल्डर लिख सकते हो, बोल्डर नहीं चाहिए हमें लाइटर चाहिए तो आप लाइटर लिख सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। जैसे लाइटर में आ चुका, ऐसे हम फॉन्ट वेट को यूज़ कर सकते हैं। ये हेडिंग बोल्ड हो जाएगा, मीन्स ये बोल्ड चाहिए तो बोल्ड में हो जाएगा। अब हम देखते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इट मेक्स इटैलिक और नॉर्मल। जैसे हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, इसमें कौन से में, इटैलिक में चेंज करेंगे तो इटैलिक में चेंज होगा। अगर आपको नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल में भी चेंज कर सकते हैं। नहीं हमें नॉर्मल में नहीं चाहिए तो इधर देखिए बहुत सारे स्टाइल में आ जाएगा। तो ऐसे जो भी चाहिए आपको रख सकते हो। ये टेक्स्ट इटैलिक में शो होगा। नाउ इसी टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड डेकोरेशन। हम इस टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, नाउ H1 में जाते हैं, H1 टैग में हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे सेंटर में लिखेंगे तो हमारा सेंटर में हो जाएगा, हेडिंग पेज के सेंटर में शो होगा। अगर टेक्स्टर लाइक हमें सेंटर में नहीं चाहिए, हमें दूसरे में चाहिए तो एंड, सेटिस्फाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, इनहेड, जो भी चाहिए वो आप लिख सकते हैं।
लेकिन हमें सेंटर में ही चाहिए क्योंकि ये हेडिंग है, इसीलिए हम सेंटर में ही लिखेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन मतलब जो सेंटर या स्टार्ट या एंड या लेफ्ट या राइट जिधर चाहिए उधर लिख सकते हैं। तब हम इसके कहेंगे टेक्स्ट अलाइन। ना वैसे टेक्स्ट डेकोरेशन, हमें टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है उसके लिए अलग सा एक और टैग बनाएंगे, जैसे स्पैन, दिस इज स्पैन टैग। अब हम इसको चेंज करेंगे। Here we write टेक्स्ट डेकोरेशन। तो जैसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना चाहेंगे अंडरलाइन, तो देखिए ये अंडरलाइन में हो चुका। अगर हमें अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और रिमूव डेकोरेशन करना हो तब हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करेंगे। जैसे हम ओवरलाइन लिखते हैं तो हमारा ऊपर लाइन हो चुका, लेकिन हम ओवरलाइन लाइन नीचे, हम अंडरलाइन ही लिखेंगे। तो ऐसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ करेंगे। लिंक अंडरलाइन के बिना शो होगा, मीन्स इधर स्पैन, दिस स्पैन टैग ये अंडरलाइन में शो होगा। नाउ इसी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है तो उसके लिए हम पी टैग में जाएंगे और इसमें एंटर करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म मीन्स अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम लिखना चाहेंगे अपर केस, तो देखिए अपर केस में हो चुका। अगर हम लोअर केस में लिखेंगे तो लोअर केस तो ही है। अगर हम कैपिटलाइज में लिखेंगे तो कैपिटल में हो जाएगा। इससे चेंजेस होता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें सिर्फ अपर केस ही चाहिए। तो अपर केस हो चुका, तो मेनली टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिंग इन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बीच में स्पेस कैसे लगाए, तो ये मेनली कंट्रोल करता है लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेस। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट, जितना चाहिए 2। तो देखिए स्पेस आ चुका, लाइन हाइट 2 आ चुका। अब हम कुछ और भी यूज़ करेंगे, जैसे 4 या 6, तो जितना यूज़ करेंगे उतना स्पेस बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन हमें 0 चाहिए, अगर 3 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऐसा लाइन हाइट मीन्स लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेस, जैसे इस लाइन से इस लाइन का कितना स्पेस चाहिए और इस लाइन से स्पैन टैग तक कितना स्पेस चाहिए, उसके लिए लाइन हाइट हम यूज़ करते हैं। ये एक टेक्स्ट है विथ, जैसे हम इसमें पी टैग में एक और यूज़ करेंगे, एक और टैग लिखेंगे, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट विथ एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन लाइन्स। तो देखिए हमारा पैराग्राफ इसमें इसके बीच लाइन्स बढ़ गया। अब हम इसे अपर केस से कैपिटलाइज कर देंगे, मीन्स लोअर केस कर देंगे, तो ये नॉर्मल बन गया। लेकिन इसमें लाइन स्पेस वैसा ही है, तो इसीलिए लाइन हाइट मीन्स लाइन का स्पेस जो भी दिखता है वो दिखेगा। अब देखते हैं ये लाइन स्पेस मीन्स लाइन हाइट यूज़ करेंगे। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है, ये कंट्रोल करता है स्पेस बिटवीन लेटर्स। उसके लिए लेटर स्पेसिंग यूज़ करेंगे, जितना चाहिए उतना। जैसे हमें 5px तो 5px, ये लेटर्स के बीच 5px गैप शो होगा, जैसे हमें शो कर दिया। लेकिन हमें 3px ही चाहिए तो 3px यूज़ होगा। अब हम देखते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग भी है, जैसे हम यूज़ करेंगे वर्ड स्पेसिंग, कितना डालेंगे 15 पिक्सल। तो देखिए वर्ड और वर्ड के बीच में ज़्यादा गैप होगा, ऐसे हम वर्ड स्पेसिंग यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल जहाँ एक ही टेक्स्ट लेंगे, वेलकम टू माय वेबसाइट, और इसको हम चेंजेस करेंगे H1। जैसे फॉन्ट फैमिली हमने फर्स्ट लिया था, फॉन्ट फैमिली मीन्स साइज मीन्स फॉन्ट फैमिली मीन्स ये चेंज होगा। तो देखिए हमारा वेलकम टू माय वेबसाइट हैंडराइटिंग चेंज हो गया। हम देखते हैं फॉन्ट साइज कितने लगते हैं 60 पिक्सल। तो देखिए अब हम देखते हैं फॉन्ट वेट जैसे मैंने बताया था, फॉन्ट वेट क्या लिखेंगे, बोल्ड। नाउ वे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, हमें हेडिंग अपर केस में चाहिए। अब लेटर स्पेसिंग, जो भी लेटर को स्पेस करेगा कितना चाहिए हमें 8 पिक्सल। नाउ टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर मीन्स हम क्या लिखेंगे, डार्क ब्लू। एक बड़ा हेडिंग, सेंटर में अलाइनमेंट, अपर केस लेटर स्पेसिंग आउट 8 पिक्सल, डार्क ब्लू कलर, बिल्कुल मॉडर्न टाइपोग्राफी स्टाइल के अंदर। तो आसम स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, स्पेसिंग और टाइपोग्राफी टेक्स्ट। अब आप अपना टेक्स्ट को एकदम वेबसाइट स्टाइल
तो अब आप अपना टेक्स्ट को एकदम वेबसाइट लाइव और स्टाइलिश बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा एडवांस CSS मैजिक सीखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।